तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन। 2011 से लेके 2025 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ये मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। 12th में जितने भी चैप्टर हैं, 13 चैप्टर का 2011 से लेके 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा मैं पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है, फिर ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 आएगा, शॉर्ट टाइप आएगा, लॉन्ग टाइप आएगा। एकदम डिटेल से मैं ये मान करके अब पढ़ा रहा हूं कि आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इस चैप्टर से कितना नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसी प्रकार आगे देख ले तो 2020 और 24 का क्वेश्चन, और आगे देख ले तो आपका यहां सबसे लास्ट में जाओगे तो 2025 का क्वेश्चन देख लो। ये सबसे लास्ट वाला देखोगे तो 2025 का क्वेश्चन। अभी तक 2025 तक ही एग्जाम हुआ है और 2025 तक का मैं बात करने वाला हूं, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बात कर लेते हैं कब इस चैप्टर से कितना नंबर पूछा गया है। तो अगर सबसे ताजा ताजा बात करें तो 2025 में 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 1 गो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यानी 6 2 8 नंबर का हो गया। अगर 2024 में बात करें तो 3 और 2 5 नंबर का, फिर 5 नंबर का, यानी हम ऑन ऑफ एवरेज मान ले तो 5 से 8 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसा समझ सकते 2011 से लेके 2025 तक। आइए अब पहला क्वेश्चन की मैं बात कर लूं। पहला क्वेश्चन जो 2020 और 24 में पूछा है, मेरे भाई विश्वास मानो बोर्ड एग्जाम में डिटो सेम टू सेम, डिजिट टू डिजिट कॉपी कर देता है कभी कभी, तो ध्यान से देखना। अब पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोला, बड़ा प्रेम से अगर आप मान लीजिए कि कोई सेट है ना जो इस प्रकार दिया गया, बाकी क्या लिखा गया गोली मारो, क्वेश्चन देख करके समझ में आना चाहिए। इसका कहना है ना ब्रदर कि ए बराबर रिश्ता दिया है, ए बराबर रिश्ता दिया B-2, और बी को कह रहा है ना कि 6 से बड़ा होना चाहिए। चलिए सबसे पहले ये क्या दिया है, ए बराबर बी और -2। देखो मैं इसको 2 तरीका बताऊंगा, एक तो डिटेल और एक तो बिना देखे हुए क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे। देखे का मतलब बिना लिखे हुए कैसे उड़ाओगे। तो मेरे पास ये रिश्ता दिया है कि भाई ए बराबर B-2, और बोला है कि ब्रदर रे बी का जो वैल्यू रखना है ना, बी का वैल्यू जो रखना है वो 6 से बड़ा रखना है। तो 6 से बड़ा बी का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं भाई, बी का वैल्यू 7 पुट कर सकते हैं, क्योंकि बोला है कि बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। 7 पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर सकते हैं, ऐसा पुट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूं, उसके बाद मैं कैसे उड़ा दूंगा। चलिए ए बराबर मेरे पास दिया है B-2। अब मैं पुट करता हूं, पुट मैं करूंगा बी का वैल्यू 7। सर 5 क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि बोला है कि बी का वैल्यू 6 से बड़ा रखना है, तो 6 से बड़ा 7 होता है। अगर मैं बी का वैल्यू 7 रखा तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आया A-7 -2, मतलब ए बराबर मेरे पास 5 आ गया। ए बराबर मेरे पास 5 आया, 5 आया। इसका मतलब नया सेट क्या तैयार हुआ, सेट जो मेरा बना आर, वो आर इस प्रकार बना कि भाई साहब ए तो 5 है और बी हमने कितना रखा 7। क्या 5 7 ऑप्शन में है, नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है। चलिए फिर मैं दुनिया वाले को बोलता हूं कि चलो भाई साहब 7 नहीं लिया, 8 रख के देखते हैं। तो मेरे पास रिश्ता तो यही है ना, रिश्ता तो यही है, ए बराबर B-2। अब पुट करूंगा, पुट इस बार पुट करूंगा बी बराबर 8, बी बराबर 8। चलिए बी बराबर 8 पुट करूंगा तो आएगा A-8 -2, मतलब ए बराबर 6 आ गया। तो मेरे पास आर का वैल्यू क्या आ गया,
आर का वैल्यू आया, पहले ए का वैल्यू लिखना है, ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 8। और अगर प्यार से देखोगे तो 6 और 8 मेरे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये आपका डिटेल सॉल्यूशन हो गया, ये आपका डिटेल सॉल्यूशन हो गया। अब आइए मैं इसे ट्रिक से समझाता हूं कि ट्रिक से तुम कैसे उजाड़ दोगे। आइए ट्रिक से मैं उजाड़ देता हूं, ट्रिक से। अच्छा, ये तो डिटेल हो गया अपना, ट्रिक वाला माथा लगाते हैं। भाई मैथ इस कदर पढ़ो ना, यहां फील होना चाहिए। मैंने बोल रखा है कि 12th के बाद आपके पास एक ही हथियार होगा, जब सारा जमाना साथ छोड़ देगा आपके पास शिक्षा ही एक ऐसा हथियार रहेगा जिसके सहारे आप जी सकते हैं, वरना कोई हथियार ऐसा नहीं रहेगा। 12th बार बार नहीं पढ़ा जाता, एक बार भी पढ़ लो 7 जन्मों तक क्लियर होना चाहिए। आइए ट्रिक से। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, a बराबर b माइनस 2, यही तो है, a बराबर b माइनस 2। अगर मैं b को इधर लेके चल आता हूं तो, या a को उधर कर देता हूं, चलिए ये -2 इधर में है, इधर जाएगा तो +2 हो गया, इधर जाएगा तो +2 हो गया, और ये आ गया b माइनस ए, b माइनस ए, यानी b माइनस ए करेंगे तो मेरा वैल्यू 2 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देखो कैसे छांटते हैं। कह रहा बी का वैल्यू, ये आपका ए वाला वैल्यू है और ये वाला बी का वैल्यू है, ये आपका ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये आपका ए कहलाएगा, बी कहलाएगा, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो कह रहा बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। भाई ये वाला तो ऑप्शन इसीलिए कट गया कि ये वाला वैल्यू बी है और ये वैल्यू बी का वैल्यू 4 कह रहा, जबकि कंडीशन दे रखा है 6 से बड़ा होगा, तो एक वैल्यू तो ऐसे ही कट गया। दूसरा अब आते हैं, बोला है कि b माइनस ए का वैल्यू 2 आना चाहिए। ट्रिक से b माइनस ए का वैल्यू 2 आना चाहिए। भाई ये दोनों b, ये वाला आपका b है और ये वाला a है, घटाने के बाद b में से a घटाने के बाद 2 आना चाहिए। b में से 1 घटा रहे हैं, गधाई माइनस में आ रही तो ऐसा ही गया। इसको घटा रहे हैं, 8 में से 3 गया, 5 आ रही तो ऐसे ही गया। यानी आपका बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। भाई आपको डिटेल में चाहिए तो डिटेल में, और आपका ट्रिक से चाहिए तो ट्रिक से, दोनों तरीका से मैं बता दिया। भाई अगर तुम क्वेश्चन भी अगर पढ़ोगे ना, अगर तुम मेरे से क्वेश्चन बैंक भी पढ़ रहे हो, हालांकि 2011 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक लगाना एकदम जरूरी है एग्जाम के पहले, पूरा चैप्टर का, तो एकदम दिल से फील होना चाहिए। चलिए बन गया। अच्छा अब ये आ गया प्रचार कि भाई आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है, आपका तैयारी हुआ नहीं है, फार्मूला वीडियो पढ़े, क्वेश्चन बैंक पढ़े, थ्योरी पढ़े। तो हर साल मेरा 2 अक्टूबर के एक ऐसा कोर्स आता है जिसमें 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाता है, यानी 52 घंटा में मैं पूरा मैथ खत्म कर देता हूं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर 52 घंटा का मेरा लेक्चर पढ़ लिया, 90+ का मैं गारंटी देता हूं, और 2011 से 2025 तक का क्वेश्चन भी बनेगा। अच्छा 13 वीडियो के साथ साथ और क्या मिलता है, टोटल फार्मूला कहानी से याद करने का तरीका, यानी टोटल चैप्टर का फार्मूला वीडियो अलग अलग चैप्टर से मिल जाता है। 13 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। अच्छा मात्र 499 रुपया में हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहता है। अब आपका सवाल रहता है कि गुरुजी 499 रुपया में तो कई टीचर अलग पूरा सब्जेक्ट देते हैं। भाई अगर उनकी कोर्स अच्छी लगती है तो आप उनकी कोर्स ले सकते हो। मैं फी थोड़ा सा बढ़ा करके इसलिए रखता हूं ना कि कम पैसा में बच्चा पढ़ाई का वैल्यू नहीं देता है। अभी रात का टाइम देखोगे तो 2:15 हो रहा है, 2:15 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अभी महीना है अगस्त का, यानी अगस्त से ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि 2 अक्टूबर के प्रॉपर आपको वीडियो सब मिल जाए, ताकि आप पढ़ लीजिएगा। इतना मेहनत कीजिएगा, पैसा तो कम दीजिएगा, अब नहीं पढ़िएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए मैं पैसा थोड़ा अधिक रखता हूं। 499 हालांकि कुछ नहीं, आपको लगता तो ले सकते, नहीं लगता आप आजाद हो, बेरोजगार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहां से दोनों में किसी नंबर पे हेल्प ले सकते हैं। अब अगला सवाल आइए, जो सबसे खतरनाक वाला सवाल है, और ये बिना कंसेप्ट के क्लियर नहीं होगा। आ जाइए, पूरे बिहार बोर्ड में पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख लो कि क्या 15 सालों का क्वेश्चन बैंक कोई टीचर कराया है जिस सिलसिलेवार ढंग से मैं करवाया हूं। आ जाओ किसी समतल। अच्छा सबसे पहले तो आपको यहां एक बात समझना होगा, एकदम दिल के गहराइयों से आ रहा होगा कि गुरुजी ये स्वतुल क्या है, संक्रामक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ये सब का नामे में पहले कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस नाम का कंफ्यूजन दूर करने के लिए
मैं पहले ये तीनों का मतलब समझा देता हूं, प्यार से समझ में आ जाएगा। आइए, पहला होता है कि गुरुजी स्वतुल्य क्या होता है। स्व मतलब ये बना है स्वयं से, स्व मतलब स्वयं, स्वयं मतलब खुद, खुद। और तुलना, तुल्य माने तुलना, खुद का तुलना खुद से करना, यही होता है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। कहने का क्या मतलब हुआ सर, कि अगर ए और ए कोई सेट है, ए और ए होना चाहिए, मतलब ओवरऑल दोनों एक जैसन होना चाहिए, खुद का प्यार खुद से करना चाहिए, यही स्वतुल है। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, मतलब दोनों एक जैसा रहना चाहिए, दोनों एक जैसा, सॉरी यहाँ पे भी होगा, दोनों एक जैसा होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं स्वतुल, दोनों एक जैसा। जैसे ऐसे भी कर सकते हो कि गुरुजी दो दो होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, मतलब दोनों एक जैसा होना चाहिए। स्वयं के जैसा ही दूसरा स्वयं भी होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए, उसी को मैं कहता हूं स्वतुल या रिफ्लेक्सिव कहता हूं। सम्मित क्या होता है सर, सम्मित क्या होता है, देखो सम्मित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। जैसे मान लिया जाए कि माँ अगर बेटा से प्यार कर रही है, ये तो करवे करती है, माँ अगर बेटा से प्रेम कर रही है तो बेटा को भी माँ से प्रेम करना चाहिए। तो माँ तो अपना फर्ज निभा देती है बचपन में प्रेम करके, लेकिन बेटा का जब वक्त आता है धोखा देता, बुढ़ापे में छोड़ देता है। तो माँ बेटा तो बेटा माँ, यानी एक दूसरा का उल्टा होना चाहिए, यही होता है सिमेट्रिक। जैसे ए बी और दूसरा क्या होना चाहिए, बी और ए, बी और ए, मतलब ए बी ए, उल्टा होना चाहिए। अच्छा, जैसे ऐसे भी मान लो कि दो तीन, तो अगला क्या होना चाहिए, तीन दो होना चाहिए। अच्छा जी, मान लो, मान लो कि लैला मजनू से प्यार करती है, लैला मजनू से प्यार करती है, तो भाई मजनू को भी लैला से प्यार करना चाहिए, मजनू को भी लैला के प्यार करना चाहिए। अरे प्यार किया तभी तो आज इसका प्रेम कहानी अमर है। यानी लैला ने मजनू से प्यार किया तो मजनू को भी लैला से प्रेम करना चाहिए, यानी दो तीन है तो तीन दो भी होना चाहिए, तब आपका सिमेट्रिक हो गया। अच्छा गुरुजी, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब मैं अभी आपको एकदम प्रेम पूर्वक समझाने वाला हूं। ट्रांजिटिव का क्या खेला होता गुरुजी, जैसे मान लो ए और बी हो गया, दूसरा बी और सी हो गया, मतलब कहानी समझ रहे हो कि देखो बी पर खत्म हुआ, बी पर खत्म हुआ और बी से शुरू हुआ, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए आपको ए और सी, अगला क्या होना चाहिए बउआ, ए और सी। हाँ जी सही है, चलेगा। अगला जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल अगर लेता हूं कि मान लिया दो तीन, अब अगला देखो तीन पर खत्म हुआ तो तीने से शुरू होने वाला खोजना, तीन पांच खोज लिए, यानी तीन पर शुरू तीन पर खत्म, तो अगला टर्म होना चाहिए दो और पांच, यानी ऐसा अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो वो ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। दो तीन है तो तीन पांच है, तो अगला क्या होना चाहिए, दो और पांच होना चाहिए। सम्मित का क्या मतलब, एक दूसरा का उल्टा होना चाहिए, माँ बेटा तो बेटा माँ, ए बी तो बी ए, दू तीन तो तीन दू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मित कहते हैं, स्वतुल्य। अब इस चैप्टर को मैं ये वाला थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूं ना कि आगे का तीन क्वेश्चन इसी पे और इस थ्योरी से एक नंबर क्वेश्चन जरूर रहता है बोर्ड एग्जाम में। अच्छा तो क्यों छोड़े एक नंबर, भाई क्यों छोड़े, बताओ ना, कोई रीजन है इसका, पॉसिबल ही नहीं यार छोड़ने का। अच्छा, और बाकी स्वतुल तो समझा दिए। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन उम्मीदता समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला ना, एकदम क्वेश्चन प्यार से समझिए। बोला किसी समतल के सभी सरल रेखा, समतल का मतलब क्या हो गया बउआ, किसी समतल के सरल रेखा, मतलब ये बोर्ड है तुम्हारा समतल है, ठीक है ना, समतल के सभी रेखा के समूच आर लंब होने की संबंध, क्या लिखा है पागल हो जाओगे तुम, मैं समझाता हूं। ये कहना चाह रहा है, इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा, कह रहा इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, बस ये समझो, ऑल स्ट्रेट लाइन, सभी सीधी रेखा एक प्लेन में आर रिलेशन रखेगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा।
परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा। अब मेरी बातों को समझना, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। मैं थोड़ा छोटा करूंगा। चलिए, अब सभी को, अब जाहिर सी बात है, हमें क्या बोला है, हमें रिफ्लेक्सिव भी दिया, ट्रांजिटिव भी दिया, सिमेट्री भी दिया, यानी इसका मतलब 3 लोग होना चाहिए, 3 लोग। तो मैं 3 को सीधा सीधा लाइन लेता हूं, 1 और ये 2 और 1 3। बोलोगे मास्टर बहुत अच्छी बात है, रट के तो आए हो यार, भरपूर रट के आए हो। आपको कैसे पता चला गुरुजी कि इसी प्रकार फिगर बनेगा। अरे मेरे भाई, बोला तो है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी लंब होना चाहिए सभी लाइन। लो भाई, मैंने लंब कर दिया, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया। अब बताइए, अब परपेंडिकुलर बना दिया, बोलोगे सर क्या ऐसा ही फिगर बनेगा। नहीं मेरे भाई, तुम चाहो तो इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हो, कोई मना थोड़ी करेगा। लो ना जी, यहां भी तीनों लाइन एक दूसरा के परपेंडिकुलर है। लो, तीनों लाइन एक दूसरा के परपेंडिकुलर। बोला तो है सभी सरल रेखा के समुच आर लंब होने का संबंध, सभी सरल रेखा आर लंब होने का संबंध। चलिए, L1 माने लंब 1, L2 लाइन 2 और L3 लाइन 3। अब आ जाइए प्यार से, अब एक क्वेश्चन करिएगा प्यार से। पहला बोला है कि क्या रिफ्लेक्सिव अनट्रांजेटिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अभी मैंने समझाया, स्वतुल का मतलब कि ए का रिश्ता ए के होना चाहिए। मतलब क्या, यहां L1 खुद L1 के साथ परपेंडिकुलर होगा। अरे कोई लाइन है, लो ये लाइन है, ये लाइन कभी भी खुद के साथ परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री। एक लाइन कभी जिंदगी में, एक सीधी लाइन कभी 90 डिग्री का कौन बनाता है। भाई कौन सा गांजा का सेवन करते हो। एक लाइन खुद के साथ कभी 90 डिग्री का काम करेगा जी, 90 डिग्री बनाएगा, नहीं बनाएगा। और 90 डिग्री का ही तो लंब बोलते हैं। आई गदाहवा कह रहा है कि स्वतुल होगा, तो अरे बैल, स्वतुल तभी होता जब L1 खुद L1 पर लंब होता। तो पहला तो गया काम से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला पहला पर लंब होना चाहिए, तो गया। स्वतुल का यही मतलब होता है, L1 L1। तो भाई ये दोनों तभी पॉसिबल होता जब एक दूसरा पे लंब होता। चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि लंब तो ये लाइन है, ये खुदे पर लंब होगा जी। खुदे लंब होने का मतलब 90 बनाएगा। कोई लाइन खुद पर 90 डिग्री बनाता है, नहीं बनाता है। ये तो गया काम से। दूसरा, सममित। सममित का मतलब समझ रहे हो, अभी हम बताए। सममित का मतलब हो गया, सममित या संक्रामक ढूंढ लो, संक्रामक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब मैंने अभी समझाया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिव का मतलब हो गई, ए बी अगर है तो बी सी होना चाहिए, और बी सी अगर है तो क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के पीछे वाला थ्योरी में पढ़ाया है। चलिए, अब कह रहा है L1, ए बी सी का मतलब हम समझ लेते हैं, L1 L2 L3। L1 अगर L2 पर लंब है, L1 L1 आइए आइए आइए, L1 अगर L2 पर लंब होना चाहिए। हम बोले हाँ भाई। चलिए, तो कह रहा है L2 भी लंब होना चाहिए L1 पर। चलो भाई, तो देखो तो L1 अगर L2 पर लंब है, अरे भाई L1 L2 पर लंब है ना जी, अरे बिल्कुल लंब है। अरे चलो ऐसे समझाते हैं, आजा 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 मेरे भाई। ये दोनों, ये L1 है, ये L2 है, एक दूसरा पर लंब है। अरे है, येरा उलट दोगे तो लंब नहीं कहलाएगा, ये पर लंब है कि नहीं। यानी एक लाइन दूसरे लाइन पे अगर लंब है तो ये वाला L1 ये वाला L2, तो L1 L2 पर लंब है। इसको कान्हू ले जाओगे तो कहेंगे L1 L2 पर भी लंब है और L2 L1 भी लंब है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है। मतलब ऐसा फिगर अभी कभी बनता है तो एक दूसरे पर ही क्या है, लंब है। बोलोगे हाँ सर, तो L1 L2 पर तो लंब है। ट्रांजेटिव होने के लिए कहानी ये है कि भाई अब L1 और सॉरी L1 और L1 L2 हो गया। हाँ, अब क्या कह रहा है, L1 और L1, L2 और L1। चलिए,
ट्रांजेटिव होने के लिए L1 भी L1 पर लंब होना चाहिए। ट्रांजेटिव होने के लिए ऐसा कुछ है कि L1 L2 ये सममित का कंडीशन है, तो भाई सममित तो होगा। ट्रांजेटिव होने के लिए L1 L2 पर लंब है और L2 भी L1 पर लंब है, तो भाई पहला और तीसरा होना चाहिए। क्या L1 L1 पर लंब होगा? कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गया। अरे भाई ट्रांजिटिव का यही कहानी ना होता है जी, ट्रांजिटिव का यही कहानी होता है कि L1 अगर L2 पर लंब है, L2 भी यहाँ L2 भी L1 पर लंब है, तो ऐसा होना चाहिए। और नहीं तो तुम एक कंडीशन और अप्लाई कर सकते हो इसी ट्रांजिटिव का। लो लो चलो एक कंडीशन और, एकदम भाई थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन यार, लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम कुछ नहीं पढ़ के आए हो, तो समझाना है तो टाइम तो लगेगा। जैसे कह रहा अगर L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, L3 पर लंब है, तब ट्रांजिटिव होने के लिए L1 को L3 पर लंब होना चाहिए। यही तो है ट्रांजिटिव का लॉजिक कि L1 अगर L2 पर लंब है, देख लो जी L1 देखो ना, L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। अरे है रे बउआ, लंब है, इसका मतलब L1 और L3 भी लंब होना चाहिए। जबकि साफा साफा पता चल रहा है ये वाला L1 है और ये वाला L3 है, तो एक दोनों लाइन ये समानांतर है, ये पैरेलल है, ना कि लंब है, ना कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब गुरुजी संक्रामक तो कभी नहीं होगा, तो ये तो ऐसे कट गया। अब ये भाई अब आया सममित का। सममित का लॉजिक क्या है? तो सममित का यहां पे सिमेट्रिक समझा देता हूं। सिमेट्रिक यानी सममित कह रहा L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 को भी L1 पर लंब होना चाहिए, जो कि 100% सही है। अभी मैंने समझाया कि L1 L2 पर लंब है, इसका मतलब अगर ऐसा कोई लंब है, इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरा पर लंब है। लो ऐसे उलट दिए तो दोनों एक दूसरा पर क्या है? लंब है। इसका मतलब गुरुजी ये सिमेट्री है, इसका मतलब ये सिमेट्री है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, डी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी। भाई मैंने जहां तक संभव हुआ पूर्ण रूपेण समझाया, थोड़ा मोड़ा तकलीफ है तो एक दो बार जरूर इसको देखना, एक दो बार देखना। मैं भी अपना पढ़ रहा था उस समय तो एक ही बार में क्लियर नहीं हो गया था, एक दो बार देखना समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मेरा थ्योरी वाला वीडियो 13 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सब एक जैसा क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है और सबसे सुंदर क्वेश्चन है। आइए 2018 का क्वेश्चन मैं समझाता हूं। क्या बोला गया? व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, किस प्रकार का रिश्ता बनेगा, लेस देन कम होगा, इन द सेट ऑफ रियल नंबर, कोई रियल नंबर का सेट होगा। तब मान लो कि लेस देन का मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ए जो है बी से कम है। भाई मान सकते हैं रियल नंबर का सेट कि ये बी से कम है। ये लेस देन वाला क्यों सिंबल लगाए? लेस देन वाला सिंबल इसलिए लगाए कि लो भाई कम है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, साफ शब्दों में तो बोला है लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले सम्मित होने का मतलब होता है कि ए बी, और क्या रे बउआ, बी ए होना चाहिए, इसी का उल्टा। तो क्या कभी जीवन में पॉसिबल है कि अभी ए बी से बड़ा है और फिर बाद में ए छोटा हो जाएगा बी से? ये कभी भी हो सकता है जी? भाई क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि भाई एक मेरा कम होना चाहिए, एक मेरा लेस देन होना चाहिए। जबकि सम्मित होने के लिए मुझे अगर ए बी मिलता है तो अगला बार बी ए चाहिए। मतलब इसका कहना एक बार ए बड़ा मिल रहा था, एक बार बी छोटा मिल जाए, गधा क्वेश्चन है तो गलती कर दोगे। इसका मतलब सममित तो नहीं होगा सर, सममित तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि गुरुजी सम्मित कहता है कि एक बार ए बी है, जैसे एक बार मान लो एक बार 2 3 है तो अगला बार क्या होना चाहिए? 3 2 होना चाहिए। मतलब समझ रहे, एक बार उल्टा होना चाहिए। और मैथ कहता नहीं भाई तुम एक बार छोटा रहो, ये तो होगा नहीं। अच्छा, स्वतुल क्या होता है गुरुजी? स्वतुल का मतलब अभी बताए खुद, स्व मतलब स्वयं,
खुद का जैसा खुद होना चाहिए, खुद के जैसा खुद होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसका मतलब दोनों बराबर है, ए और ए का मतलब दोनों, जैसे 2 और 2 ये स्वतुल है, इसका मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। गधाई दोनों बराबर, एगो बड़ा एगो छोटा है, भाई स्वतुल तो होगा नहीं। अब आइए तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तो आइए, मैंने थ्योरी में थोड़ा सा एक बात को उस टाइम मैंने छोड़ दिया था, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। तुल्यता क्या होता है, प्यार से देखना। तुल्यता देखो, तुल्यता जब कहेंगे ना, तुल्यता जब कहेंगे जब 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 आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजेटिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तीनों हो, तो आपका तुल्यता कहलाता है। मतलब तुल्यता तब कहलाएगा जब कोई फंक्शन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब क्या कहलाता है, तब क्या कहलाता है, ये आपका तुल्यता कहलाता है। जैसे एक बाप का 3 बेटा है, तो तीनों का बाप एक होना चाहिए, वही कहलाएगा क्या रे बउआ, तुल्यता। तो तुल्यता कब कहेंगे, जब स्वतुल्य, मतलब जब तीनों रहे, स्वतुल्य भी रहे, सम्मित भी रहे, संक्रामक भी रहेगा, तो तुल्यता कहेंगे। चलिए, तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर ये देख रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर ये, तो भाई तुल्यता कब होगा, तुल्यता तो होगा नहीं। क्यों तुल्यता नहीं होगा, क्योंकि भाई सम्मित हट गया, स्वतुल आ गया। तुल्यता तो तब कहेंगे ना जब तीनों रहता, तब तुल्यता होगा। मेरे भाई तीनों नहीं है, तीनों नहीं है, तो केवल और केवल क्या हो सकता है, संक्रामक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। तुल्यता तब कहेंगे जब तीनों रहेगा, यहां तो नहीं है। चलिए सही है, कहानी क्लियर रहा होगा। 13 और 18 में पूछा है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 2017 में पूछा है, और ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल है जी, अति सुंदर सवाल है। आइए आइए, अति सुंदर सवाल है। आहा, बहुत अच्छा। जैसे ए मान लिया जाए, ए मान लिया जाए, ए आपका कितना है, 1 2 3, जो पीछे थ्योरी पढ़ा सेम थ्योरी से ही बनेगा, 1 2 3। चलिए, ये कह रहा है ना कि गुरुजी जानते हैं इफ 1 2 3, यदि 1 2 3, देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, आ जा यही बात समझाना चाह रहे थे। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन माने तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब स्वतुल भी हो, सम्मित भी हो, संक्रमित भी हो, ठीक है। तो कह रहा है कितना तुल्यता संबंध, यानी कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है जब 1 2 को भी शामिल कर लिया जाए तब। बड़ा प्यार से देखना, निश्चित तौर पे बनेगा। आइए मैं पहला बात करता हूं, पहला बात करता हूं। चलो जी चलो, अगर मैं 1 2 को शामिल किया, बोल दिया है कि 1 2 को शामिल करके कितना तुल्यता संबंध बनाया जा सकता है। चलिए, 1 2 को मैंने शामिल किया। अब स्वतुल होने के लिए, अब मेरे भाई स्वतुल यानी स्वतुल यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऐसा होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि गुरुजी ए और ए होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 और 1 होना चाहिए, भाई 2 2 भी होना चाहिए, भाई 3 3 भी होना चाहिए। क्यों गुरुजी 4 4 भी होना चाहिए? अरे गधा, तुम्हारा जो ओरिजिनल सेट है ओरा में 1 2 3 है, ये है 4 तुम पैदा करेगा भाई। 1 2 3 है, इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। चलिए, अब स्वतुल तो हो गया जी। अब दूसरा कहता है सम्मित होना चाहिए। चलिए, दूसरा कहता है सममित होना चाहिए। सममित का मतलब सिमेट्रिक। 2017 अच्छा क्वेश्चन है। अब सिमेट्रिक तभी होगा, सिमेट्रिक तभी होगा जब अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। हम बोले हाँ, इसका मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा, 2 1 भी होना चाहिए। अब देखो,
ये जो सेट लिखाया, ये जो रिलेशन लिखाया, ये ऑलरेडी पहले रिफ्लेक्सिव है, यानी स्वतुल है। स्वतुल कैसे? एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, यानी स्वतुल तो है। ये ऑलरेडी ऑलरेडी सम्मित भी है। सम्मित कैसे है? अगर एक दू है तो दू एक है, दू एक एक है तो एक एक है, दू दू है तो दू दू है, तीन तीन है तो तीन तीन है, यानी स्वतुल भी हो गया, सम्मित भी हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव। अब आते हैं ट्रांजिटिव। लीजिए भाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने का क्या मतलब है? ट्रांजिटिव होने का मतलब है कि अगर ए बी है, दूसरा बी सी है, मतलब बी पर खत्म हो रहा है, बी पर शुरू हो रहा है, तो अगला आपका ए सी भी होना चाहिए। अगला आपका क्या होना चाहिए ब्रदर? ए और सी भी होना चाहिए। इसका मतलब अब खेला स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, दो पर खत्म हो रहा है, दो से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एक और दो होना चाहिए। एक और दो ऑलरेडी मौजूद है। आगे देखिए, आगे देखिए, अब आगे देखिए, इतना हो गया। और कुछ? और कुछ? देखो, एक पर खत्म हो रहा है और एक से शुरू को, हाँ एक से शुरू हो रहा है, एक पर खत्म हो रहा है, देखो ना, एक पर खत्म हो रहा है और एक से शुरू हो रहा है, तो दू एक भी होना चाहिए, दू एक भी है। चलिए जी, एक सेट तो बन गया, एक सेट आपका बन गया। अच्छा, एक और बन सकता है क्या? एक और बन सकता है, आर लीजिए, एक सेट बन गया। अब आगे आते हैं, अब आगे आइए, एक दू को शामिल करके बनाना है, तो एगो तो एक दू हो गया, बाकी भाई ये लोग तो रहेगा ही। अब जाहिर सी बात है, तीनों अगर कोई कंडीशन को फॉलो करता है तभी तुल्यता संबंध कहलाता है, रिफ्लेक्सिव तुल्यता संबंध कहलाता है। तो इसमें देखो, तीनों आदमी है, स्वतुल भी है, सम्मित भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों आदमी है। अरे है तीनों आदमी। अच्छा, तो एगो तो मिल गया, एगो तो तुल्यता है, और चेक करते हैं और होगा क्या। तो एगो मैंने लिया एक दू। अब जाहिर सी बात है, स्वतुल होने के लिए ये सब लोगों को होना चाहिए। चलिए, तो ये सब लोग होगा, एक एक होगा, दो दो होगा, तीन तीन होगा, और एक एक भी होगा, एक एक भी होगा। चलिए जी, इतना लोग तो होगा ही होगा पहले वाला सेट से। अगला फिर मैं दो तीन को ले लेता हूं, दो तीन को ले लेता हूं। अरे भाई चेक कर रहे हैं, दो तीन को ले लो ना। तो ले लिया मैंने दो तीन को, तो दो तीन को लिया। सम्मित होने के लिए तीन दू के भी होना चाहिए। लो भाई मैंने ले लिया, सम्मित होने के लिए तीन दू को भी हो गया, तीन दो को भी हो गया। चलिए, मेरा स्वतुल हुआ, सम्मित हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अब और चेक करते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने अभी समझाया, ताजा ताजा शब्दों में समझाया, ताजा ताजा शब्दों में, कि तीन तीन पर खत्म हुआ, दो दो होना चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास दो दो है। अब प्यार से और चलिए देखिए, दो पर खत्म हुआ और देखो दो से शुरू हो रहा है, इसका मतलब दो और तीन होना चाहिए मेरे पास, दो और तीन मेरे पास होना चाहिए, ऑलरेडी है। आगे आइए, देखिए, दो पर खत्म हुआ, दो पर खत्म हुआ और दो से देखो शुरू हो रहा है, इसका मतलब एक दो होना चाहिए, एक दो मेरे पास है। और चेक करो, देखो तीन पर खत्म हुआ और तीन से शुरू हुआ, इसका मतलब तीन दो होना चाहिए, मेरे पास तीन दो है। और चेक करो, और चेक करो, और तीन तीन छो एक साथ। अच्छा, और चेक करो कहां पे क्या निकलेगा, कितना बन सकता है, चेक करना। एक और छोटी बात चेक करो जी, दू पर खत्म हुआ, दू से शुरू हुआ, दू पर खत्म हुआ, एक दू है, एक दू है। आओ चेक करो, एक दू है। आगे आगे आगे, दो पर खत्म हुआ और दो से कोई शुरू हुआ है, दो से शुरू कहां कहां है, हाँ देखो दो से शुरू है, दो पर खत्म हुआ और दो से शुरू है, देखो दो पर खत्म हुआ, दो से शुरू है, इसका मतलब एक तीन होना चाहिए, और मेरे पास एक तीन नहीं है। मतलब अगर एक तीन होगा और इसको सम्मित होने के लिए इसका उल्टा तीन एक भी होना चाहिए, इसका उल्टा तीन एक भी होना चाहिए। तीन तीन छो दो आठ, कैगो हुआ रे बउआ, एक दो तीन चार पांच छो सात आठ नौ, भाई नो गो एलिमेंट ही बनता, और नो का नो मैंने लिख दिया। यानी अब तो सर आपको कैसे पता चल रहा नो एलिमेंट बनेगा?
बउआ रे एक फार्मूला होता है कि कितना रिलेशन बनेगा। इसका मतलब देखो, एक सेकंड थोड़ा और समझाना पड़ेगा, जितना डीप समझाऊंगा थोड़ा लगेगा कि सर टाइम लेके समझा रहे हैं, लेकिन पूरा समझ में आ गया। जिस दिन किसी क्वेश्चन में ऑन लगा दिया, इसका मतलब ए का रिश्ता ए के साथ ही बन रहा है। तो भाई ए में 3 लोग है, तो ए में भी 3 लोग, तो 3 तिया कै लोग होगा, 9 गो लोग होगा, 9 गो लोग होगा। आगे इसका क्वेश्चन है, इसका मतलब ओवरऑल मेरे पास कितना कितना इक्विवेलेंस रिश्ता बना, तो मेरे पास इक्विवेलेंस रिश्ता बना 2 गो। कैसे कैसे बउआ, एक गो एगो, एक देखो मैंने यहां पे R1 लिखा, आ जाओ, एक मैंने R1 लिखा और एक मैंने R2 लिखा, मतलब 2 गो रिश्ता बना, R1 और R2, R1 और R2। एक दो को शामिल करके कितना तुल्यता रिश्ता बनाया जा सकता, दो। देखो भाई ये क्वेश्चन कम से कम तुम 2 बार 3 बार देखना, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा कई कई बार बातों में उलझना पड़ जाता है। जैसे अगर आपको कंसेप्ट का नॉलेज नहीं है, जैसे ये चैप्टर आपको नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन बैंक पढ़ने लगे, था थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए जी, चीजें तो समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है एन, और आपको दे गया है कि चलिए भाई मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में, एकदम मजे से समझो। लैंग्वेजवा वाला जैसी क्वेश्चन आता है ना, बचवा के एकदम लगता है बाप रे बाप ये कौन सा बात पढ़ा रहे हैं। अरे भाई लैंग्वेज का क्वेश्चन है, पढ़ो। एन ए गुना बी बराबर फार्मूला ही होता है एन ए और गुना एन बी, एन बी। इसका मतलब हो गया एन ए का वैल्यू आपके पास 3 है और एन बी का वैल्यू 2 है, यानी एन ए क्रॉस बी बराबर, भाई ये तो कोई सस्ता सा नशा फूक करके क्वेश्चन सेट कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बउआ, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया 2017 का बेहुदा सा सवाल। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा ये 2011 का क्वेश्चन है, देखो मैं कैसे यूं चुटकियों में निकाल देता हूं, यूं चुटकियों में निकाल देता हूं। पहले देखो स्वतुल की बात कर रहा है, बार बार इसीलिए तो पहले इसका समझाए। स्वतुल यानी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भाई साहब, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए और ए होना चाहिए, दोनों एक जैसा होना चाहिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन समझाते हैं। ये जो सेट है ना बउआ, इसी सेट से ये सब पैदा लिया है, इसी सेट से ये सब पैदा लिया है, बात समझ लो। स्वतुल तब होता जब एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए। भाई स्वतुल तो नहीं है, कहां इसमें तुमको एक एक दिख रहा है, दो दो दिख रहा है, तीन तीन दिख रहा है, चार चार दिख रहा है, कहां दिख रहा है भाई, स्वतुल नहीं होगा, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन चार चार नहीं है। अगला सममित चेक करते हैं। सममित का मतलब क्या समझाया गुरुजी, आइए। सममित का मतलब मैंने क्या समझाया, सममित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने आपको क्या समझाया कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, यानी इसी का उल्टा होना चाहिए। चलिए भाई, यानी 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। चलो भाई 3 1 है। चलिए 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए है। 2 3 है, इसका मतलब 3 और 2 भी होना चाहिए। इसमें 3 और 2 है, ये नहीं है, इसका मतलब आपका सममित भी नहीं हुआ, सममित भी नहीं हुआ। भाई 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, मिल गया। 4 2 है, 2 4 होना चाहिए, मिल गया। 2 3 है, इसका मतलब सममित होने के लिए 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 तो इसमें है, ये नहीं है, इसका मतलब ये भी गया काम से। आगे मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का क्या लफड़ा है, ट्रांजिटिव का क्या लफड़ा है कि अगर 3 से शुरू हो रहा है और कहीं देखो 3 पर खत्म हो रहा है और 3 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अगला 1 और 1 होना चाहिए। अरे ट्रांजिटिव अभी तो समझाया, ट्रांजिटिव ए बी बी सी और लास्ट वाला ए और सी रहना चाहिए, ए और सी, मतलब बी पर खत्म, बी से शुरू, तो ए और सी होना चाहिए। तो तुम्हारा रे बउआ
3 पर खत्म, 3 से शुरू, इसका मतलब एक एक होना चाहिए, इसमें एक एक भी नहीं है, ये भी गया काम से। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज 2011 का क्वेश्चन। अगला आ जाइए, अगला आइए प्यार से। अच्छा अच्छा जी, आइए 2022 का क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन क्या बोला है? 2022 का क्वेश्चन बोला हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन। अच्छा, डिस्टिंक्ट रिलेशन यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसका फार्मूला ही हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन फार्मूला ही हो जाता है 2 के पावर m गुना n। अच्छा जी, अब बोलोगे सर चलिए ठीक है, ये m और n क्या है? m और n क्या है? तो ये वाला आपका सेट m है और ये वाला सेट आपका, चलिए ऐसा मानते हैं, ये वाला आपका सेट a है और ये वाला सेट b है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही सेट दिख रहा है ना, ए बी सी। बोलोगे सर अगला सेट में क्या होगा? तो देखो एक बात लिखा इस क्वेश्चन में ऑन, और जिस क्वेश्चन में ऑन लग जाए इसका मतलब ये अपना रिश्ता अपने जैसन सेट के साथ रख रहा है, मतलब ए बी सी का रिश्ता ए बी के साथ ही बना रहा है। अगर क्वेश्चन में ऑन लग गया इसका मतलब सेट ए बी सी अपने जैसा एक और सेट ए बी सी से रिश्ता रख रहा है। चलिए, और यही वाला सेट को हम लोग बोलते हैं एम और इस सेट को बोलते हैं एन, यानी 2 के पावर एम में कितना लोग है 3 और एन में कितना लोग है 3, यानी ओवरऑल रिजल्ट आएगा 2 के पावर 9, 2 के पावर 9। यानी कहोगे अच्छा गुरुजी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 के पावर m गुना n, यानी 2 के पावर 3 गुना 3। आंसर आपका हो जाएगा 2 के पावर 9। चलो वाह जी वाह गुरुजी, इतना गांजा पी के जब क्वेश्चन सेट करेगा तो बच्चों को क्या लगेगा बनाने में? बस एकदम साफ शब्दों में जैसे ये क्वेश्चन आए इसका पीडीएफ आपके पास जाए, पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा, पीडीएफ खोलो, जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो रोको और 4 से 5 बारी फार्मूला को लिखो। 2 के पावर 9 ऑप्शन नंबर बी आपका 22 हो गया। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। भाई ये तो वही गंदा सा मजाक हो गया, 2005 में देखो पागलों जैसा क्वेश्चन पूछा है, 2025 में सॉरी 2025 में वही क्वेश्चन है, 2025 वाला वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन समझाया। 2017 में पूछा n इंटू ए क्रॉस बी, n ए क्रॉस बी, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया है सेम 2025 वाला भी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है। आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा लेक्चर कैसा लगता है, क्या मुझे आपको आगे का वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। पूरा वीडियो समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट करना जन्म सिद्ध अधिकार है, कमेंट करना पड़ेगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आगे का वीडियो लेके आऊंगा। और मैंने बोला है कि 2011 से 2025 तक पूरा मैथ का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, यूट्यूब पर फ्री में वीडियो रहेगा, पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। ये 2025 का क्वेश्चन ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि भाई अरे बना ही देते हैं, बना दे जी, अच्छा वाला मजाक करते हो ना, आंसर बता देते हैं। लो भाई जब हम एक का क्वेश्चन के बोलवे किए हैं कि बना देंगे, तब तक आप वीडियो को नहीं देखिएगा, रोक करके कमेंट कर लीजिएगा। अभी तो सॉल्यूशन में मैंने बताया, सॉल्यूशन में क्या बताया कि एन ए क्रॉस बी बराबर होता है एन ए क्रॉस एन बी। चलो, तो एन ए का वैल्यू कितना है 4 और एन बी का वैल्यू कितना है रे बउआ 2, एन बी का वैल्यू कितना है 2, यानी ओवरऑल आ गया 8, यानी एन ए क्रॉस बी बराबर 8 आपका आंसर हो गया, 8 आपका आंसर हो गया। चलिए 2025 का क्वेश्चन। अच्छा आगे आइए, अब देखिए आपके, आप तो भाई पढ़ने में लेट कर दिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका एग्जाम भी नजदीक आने वाला है,
तो आप अपने छोटे भाई बहन को, गांव के बच्चों को, जो भी 12th में इस बार जाएंगे, उनको एकदम बेसिक से मेरा मैथ के कोर्स के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो आपसे पीछे ना रहे। शुरू से पढ़कर सोचो, 12 से 14 महीना जो बच्चा मेरे से पढ़ेगा उसका क्या हाल होगा। नया 12th का हर बार बैच 5 जनवरी को नया 12th का बैच मेरा आता है। हर साल 12th का नया बैच 5 जनवरी। तो 2027 के लिए जो बच्चा एग्जाम देना चाहेगा उसे आप बता सकते हैं। चलिए, बाकी आपका प्यार तो चाहिए। और इसी प्रकार पूरा का पूरा रिलेशन का खत्म हो गया। चलिए, मिलते हैं हम अगला वीडियो में फंक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, लव यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका भाई सिर्फ प्यार का भूखा है, बाकी वीडियो तो फ्री में दे ही रहे। चलिए, धन्यवाद भाई बहन।